अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिजन इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। लास्ट वीडियो जैसा कि आपको पता है कि दुम पे बनाई गई थी, तो उसमें तो वो बातें थी जो मतलब एक आम रूह से इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन अभी आपसे जवाद भाई जो है वो साइंसी तरीक़ाकार मतलब साइंटिफिक जो है वो दुम का जो असूल और क्या होना चाहिए या क्या होता है उस हवाले से बात करेंगे। असल में वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए तो उसको वहीं पे एंड किया था और वहीं से ही उसको स्टार्ट करते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, क्या हाल है, खैरियत से? जी जवाद भाई, पिछली वीडियो असल में थोड़ी लंबी हो गई थी ज़्यादा और एक ही वीडियो में सारा कुछ समझाया नहीं जा सका पूरा, तो अब बताएं आप उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जी, साइंटिफिक जो है वो तरीका रूह के मुताबिक ये क्या दुम का किरदार है? मैं एक्चुअली जैसे मैंने सुबह भी एक बात की थी, मैं थोड़ा सा उसको आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने सुबह एक बात दोस्तों के लिए की थी कि दुम जो है हमारी जो बाद में भी बात हो रही थी जिस पे आपने अभी इसरार किया कि चलो वो काम करते हैं जी कि लोगों को समझ आ जाए दुम का रोल। मैंने बात बेसिक ये की थी, पहले तो ये समझ लें कि दुम का कबूतर के उड़ाने में कोई किरदार नहीं। ठीक है। उड़ान से मुराद ये कि बुलंदी में जाने में या उसके टाइम ज़्यादा लग करने में, ठीक है। दुम का किरदार है उसके उसके बैलेंस में ओवरऑल। जैसे जहाज़ के ऊपर रडर होता है ना, जी जहाज़ तो परों से उड़ता है, बिल्कुल लेकिन आपने पीछे देखा होगा दो छोटे पर भी होते हैं और उसके ऊपर एक रडर है ऐसे ऊंचा, बिल्कुल। वो उसको बैलेंस देता है। दुम का किरदार भी बैलेंस का है बर्ड के अंदर। जी उसका हवा के साथ लड़ना, पर के साथ साथ दुम भी उसमें शामिल है। जी वो बैलेंस देती है उसको, उसका टिल्ट होके थोड़ा सा मुड़ना, हवा को काट के थोड़ा नीचे जाना, थोड़ा सा ऊपर होने में जब वो अपने परों से काट के एयर प्रेशर को काटता हुआ ऊपर निकलता है, गो के उसमें दुम का किरदार नहीं है, बिल्कुल। लेकिन उसमें दुम इसको सिर्फ हेल्प करती है। एक सपोर्टिव रोल है दुम का। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ मिसालें कबूतरों की देता हूँ। कबूतर उड़ता है और एयर प्रेशर जो हमारे ग्लोब के इर्द गिर्द, ज़मीन के इर्द गिर्द जो एयर प्रेशर है ना, वो ज़मीन की तरफ आता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो उस एयर प्रेशर को काटने के लिए जो भी चीज़ ज़मीन से ऊपर की तरफ जाती है वो उस एयर प्रेशर को काट के जाती है। जी, रॉकेट है, जब आप उठाते हैं तो आपने नीचे देखा होगा उसके बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से प्रेशर धुआं। और वो बिल्कुल। ग्लो और वो फायर आप जो नीचे देखते हो, जी वो जो गैसेस वो डालते हैं जिसके प्रेशर से वो ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाके वो नीचे से वो हिस्सा अपना छोड़ देता है। बिल्कुल। जब वो स्पेस में चला जाता है जहाँ तक जाके जो कशिश शकल है या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको हटा देती है ना, जी और जो आपका अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे वो बाहर निकल जाता है। जहाज़ उड़ता है, उसके इंजन जो है पहले वो स्पीड में से रनवे पे जाता है, फिर वो इंजन उसको लिफ्ट करके ऊपर लेके जाते हैं। जी अब इन दोनों चीज़ों में रडर का कोई काम नहीं है। रॉकेट में तो रडर है ही नहीं, बिल्कुल। जहाज़ में रडर का कोई काम नहीं, वो बाद में टिल्ट करके उसको हवा से बैलेंस करने के लिए सिर्फ। इसी तरह कबूतर जब ऊपर उड़ के जाता है तो एयर प्रेशर को काट के जो ऊपर निकलना है जी वो उसके आखिरी चार पर करते हैं, जी बड़े चार पर जो हैं उन्होंने एयर प्रेशर को काटना है और ऊपर लेके जाना है अपने आप को। उसमें दुम का कोई मामला नहीं है। अलबत्ता जो उसने गोल चक्कर काटना है या सीधा उड़ना है, वापस नीचे को आना है, बीट मारनी है, डाइव डाउन करना है, कर्व लेके मुड़ना है, उसमें दुम का रोल है। जी मैं इसको आसान लफ्ज़ों में ऐसे कहूँगा कि कबूतर के बैठने में, लैंडिंग में दुम का रोल ज़्यादा है, या वेदर में अगर हवा चल रही है तो दुम का रोल आ जाएगा। कुछ उसमें भी कबूतर जवाब भी दुम था। बंद करके उड़ लेते हैं, जी कुछ कबूतर दुम खोल के उड़ते हैं। आप नोट करो, हवा ज़्यादा होगी तो दुम खोलने लग जाएगा, वो हवा से लड़ता है तो उसमें ग्लाइड करने के लिए दुम का रोल है, ठीक है ना। जवाब भी जब एक बैठने लगेगा, आप। आपने कभी नोट किया होगा कबूतर बैठते हुए, अगर आप किसी ऊंची जगह पे बैठे हों जी या आपके विड या जाल नीचे हों, तो जब कबूतर बैठ रहा होता है अपने आखिरी गेड़ों में दुम इवन सेंटर में से ऐसे गुलाई में कर लेता है बिल्कुल और ऐसे अपने फूल को खोल के दुम को और साइडों से हवा निकालता है और बैठ जाता है घूम के। बिल्कुल। बैठते वक्त दुम खोलेगा, नीचे आते वक्त दुम खोलेगा। कुछ कबूतर जो सरक के खेलते हैं उस वक्त वो दुम खोलेगा और काटेगा, उसको ऊपर चला जाएगा, यही वजह होती है कि शायद जब कबूतर की दुम काट दी जाती है तो वो थोड़ा सा अपना तेज पर मारेगा। तेज पर मारता है, उसको बैठने में बहुत मुश्किल होती है। जी हाँ, उसकी लैंडिंग के साथ दुम का किरदार है। और हम जोड़ों में बारीक दुम क्यों पसंद करते हैं, वो बात जो मैं पहले भी कर रहा था आपसे दोपहर के टाइम चाय पे, वो ये कि हमें ज़रा देखने में ये कबूतर अच्छे लगते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि वो जो गिरा है वो बारीक होनी चाहिए,
और अगर एक तरफ थोड़ी दुम लंबी एक तरफ आप छोटी लगा लें, दोबारा बैलेंस में आ जाएगा। अपने वजूद से, अपने परों से बहुत बड़ी दुम है तो आसमान जाने में मुश्किल होगी। जैसा कि तोते की मिसाल आप बता रहे, एग्जांपल मैंने आपको मतलब उसके कुंदे छोटे होते हैं, उसकी दुम बड़ी होती है, वो आसमान भी नहीं होना चाहिए, वो आउट हो जाएगा। ओवरऑल बैलेंस की गेम है ना जी। जितना कुंदा है उसके हिसाब की दुम है, उसके हिसाब की हड्डी है, उसके हिसाब से बॉडी स्ट्रक्चर है, और उसमें और भी फैक्टर्स हैं ऊपर जाने के। सिर्फ पर का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसी तरह उसका बॉडी वेट भी है, दुम भी है किसी हद तक, लेकिन ये बाकी चीज़ें सपोर्टिव है जी। ठीक है जी। और तो जो भी अभी मैं एक चील की एग्जांपल आपको दे दूं, पहले भी शायद दिन में भी बताया था। अब उसमें दो चीज़ें क्लियर होती हैं, एक तो ये कि दुम लंबी है बहुत ज़्यादा, चील की पर छोटे हैं, ठीक है। दूसरा, जो लोग ये कहते हैं कि सेंटर के पर लंबे होने चाहिए जी कबूतर की दुम के, बड़ा अच्छा उड़ेगा। अब सेंटर के पर जब लंबे होंगे तो लंबा उड़ेगा, तो चील की तो फिश टेल होती है, सेंटर से कम होता है, साइडें लंबी होती हैं। आपने चीलों को देखा होगा, सारा दिन भी फिरती है, बिल्कुल बुलंदी में होती है, इतनी बुलंदी में होती है कि कबूतर से भी छोटी नजर आ रही होती है। अब उतनी बुलंदी में कैसे चली जाती है, लेकिन उसकी दुम बड़ी उसको सपोर्ट करती है, वो बड़ा परिंदा है। साइंटिफिकली अगर वो पर ज़्यादा मारेगी जल्दी थक जाएगी, बहुत बड़ी बॉडी का परिंदा है। वो ग्लाइड करती है, ग्लाइड करने में दुम का रोल है। आपने अक्सर देखा होगा जब वो सीधी जा रही होती है किसी तरफ, तो वो सिर्फ परों को बंद या खोलती है और दुम उसने कदरे बंद की होती है, बिल्कुल, और वो सीधी स्पीड में जा रही होती है। और स्पीड में तोते भी आप देखें ऐसे स्ट्रेट जा रहे होते हैं जी, रेसिंग पिजन स्ट्रेट जा रहे होते हैं, वो दुम बंद करेंगे। जो गोल चक्कर में उड़ने वाला कबूतर है या परिंदा है, वो दुम को खोलेगा, बंद करेगा अपने हिसाब से। जैसे मैं चील की एग्जांपल दोबारा देता हूँ, चील जब किसी अपने खाने के ऊपर ऐसे घूम रहा होता है, चीलों का गोल आपने देखा होगा, ग्लाइड कर रही होती है, लेकिन दुम को ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे करती है। जिस साइड से प्रेशर निकालना है उधर से टिल्ट कर लेगी, दुम को ऐसे ऊंचा उठा लेगी दूसरी तरफ मुड़ने के लिए। इधर ऐसे मुड़ना है एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरफ से दुम को टिल्ट कर लेगी, वो हवा के बैलेंस के साथ उसको ऊंचा नीचा करती है जी। ये सिर्फ कहानी है, और इसकी वजह से वो लैंडिंग में आसानी है उसकी। ऊपर जाने में या नीचे आने में कबूतर के या उसकी उड़ान के अंदर दुम का और कोई इतना रोल नहीं है। अगर इतना रोल होता तो कुछ कबूतर आपने देखे होंगे पुराने ज़माने में टुंड हो जाया करते थे, हम उन्हें मुड़ से उनकी दुम काट दिया करते थे, एक झटका स्कूल होता था, पुराने ज़माने की बात। बिल्कुल। अभी तो लोगों के पास कबूतर बहुत ज़्यादा, इतना कोई चांस ही नहीं लेता, ना इतना तरद्दुद करता है। टुंड हो जाता था, एक ही हालत होता था, दुम काट दें जी, दुम तो क्या वो कबूतर आसमान नहीं जाते थे? शाम तक उड़ते भी थे, शाम तक उड़ते थे, बिल्कुल ऐसे। आपका एक शाम तक उड़ता हुआ कबूतर है, लेट्स से कल उसकी दुम खींच दे, दो फर्क आएंगे उसमें, एक उसकी लैंडिंग में फर्क आएगा, दूसरा वो पर तेज मारने लग जाएगा, उड़ेगा वो फिर भी शाम तक, शायद 1-2 दिन डिस्टर्ब हो, उसके बाद वो अपनी फिरत पे वापस चला जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उसकी लैंडिंग में फर्क जरूर आएगा। दुम का रोल, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि दुम का रोल ही नहीं है, या जो आदमी एक आसान लफ्ज़ ऐसे कर ले, अगर लंबी दुम का कबूतर है, लेट्स सपोज लोग कहते हैं जी लंबी दुम का कबूतर एकदम उठ के आसमान नहीं जाता, क्या उसकी दुम काट दें, मतलब छोटी कर दें जितनी अपनी मर्जी पे हो, क्या वो एकदम से उठ के बंद हो जाएगा? ये तो उसकी आदत पे, उसकी तबीयत पे, उसके ब्लड पे। लंबी दुम का सिर्फ ये फ़ायदा ज़रूर है कि जो बहुत लंबी दुम का कबूतर होगा, जहाँ तेज़ हवा चलती है वहाँ वो थोड़ा सा आसरा ज़्यादा है। जवाब भी आप एक वाकया भी कोट कर रहे थे कि पहले लोग मतलब कबूतर तैयार करते थे, उसके साथ वो भी थोड़ा सा बता दे। जब मौसम, मतलब पिंडी का मौसम अक्सर ख़राब होता है, तो हम अपने एरिया के हिसाब से लोगों को समझाते हैं ये बात। मैं पिंडी के हिसाब से ये बात कर रहा था कि हमारे टाइम में जब कबूतर इस तरह तैयार हुआ करते थे और लेट्स से सुबह बाजी बहुत कम लोग उस वक्त देखा करते थे, हमें थोड़ा सा ये फ़ायदा हो गया है, हमारी बदनसीबी थी कि हमने 4 जमातें पढ़ ली, तो हम वेदर फोरकास्ट उस ज़माने में भी देख लिया करते थे थोड़ी बहुत। तो मुझे याद है मेरे उस्ताद हैं डॉक्टर हामिद मरहूम, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, तो वो वेदर तब भी देख लिया करते थे। तो होता क्या था कि अगर 11 कबूतर तैयार कर रहे हैं या 7 कबूतर, मिसाल के तौर पे आजकल के हिसाब से कर लो, मेरे उस्ताद ने तो खैर ये 7 कबूतरों वाला या टूर्नामेंट है कुछ किया ही नहीं, सारी ज़िंदगी सिर्फ जेट की बाजी की है और 11 कबूतर की पाबंदबाजी की है। लेकिन आजकल के हिसाब से ही कर लो, तो मैं ये टिप लोगों को अक्सर देता हूँ कि पिंडी का मौसम है, कहीं का भी है, कल बाजी है, आज आप फोरकास्ट देख रहे हो, सुबह अगर हवा चलनी है या आंधी का रुझान है, आपने जो 7 कबूतर तैयार किए, 7 के बजाय 10 कबूतर तैयार कर लो यार, और उन 10 में से 3 ऐसे तैयार कर लो जो ज़रा लंबी और खुली दुम के और वेट से बिल्कुल लाइट हो, हल्के कबूतर हो, थोड़ी हड्डी निकली हो, थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा हो, लेकिन लाइट हो, वजन गोश्त ज़्यादा ना हो उनके ऊपर जी, दुम बड़ी हो। जितनी देर हवा चलेगी, आंधी चलेगी, आप प्रैक्टिकल करके देख लो, वो कबूतर ग्लाइड करेगा। मतलब उनमें से 3 कबूतर रोक के लंबी दुम के शामिल डाल लें, ताकि मतलब अगर मौसम, ये फायदा हो जाएगा कि अगर मौसम ठहर गया है तो बारीक दुम वालों ने तो जाना ही जाना है जी, वो निकल जाएंगे, ये भी चले जाएंगे, लेकिन ये कदरे पहले बैठ जाएंगे जी, जो थोड़े कमजोर और बड़ी दुम के हैं वो निकल जाएंगे। लेकिन अगर चलती ही रहती है हवा,
तो पतली दुम वाला कबूतर अगर हवा से लड़ते लड़ते थक गया और नीचे हो गया, जैसे मैंने आपको बताया एयर प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ होता है, वो इनको गिराएगा बार बार। ये काट के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्लोब के इर्द गिर्द, दुनिया के जो प्लैनेट है हमारा, उसके इर्द गिर्द एयर प्रेशर नीचे आता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो वो जो एयर प्रेशर नीचे आएगा, ये बारीक दुम वाला कबूतर काट के ऊपर नहीं निकलता, दूसरा भी ऊपर नहीं निकलेगा, लेकिन वो ग्लाइड करता रहेगा। वो मतलब हवा में वो रुका रहेगा, हवा में उसका जोर कम लगेगा, वो दुम की वजह से ग्लाइड करेगा, पर को कम हक चलाएगा। तो जितनी देर हवा रहेगी, आंधी रहेगी, वो खेलता रहेगा, खड़ा रहेगा, वो टाइम बनाता रहेगा अपनी। जी। दूसरा कबूतर चूंकि दुम छोटी है, बंद है, तो वो पर से ही जोर लगाएगा, जितनी देर लगाएगा उतनी देर तो ठीक है, अगर थक गया तो बैठ जाएगा। अक्सर कबूतर ऐसे होते हैं कि लकी होगा जो बीच में से उस एयर प्रेशर को काट के डूब जाए। अक्सर होता है कि मतलब शाम तक उड़ने वाले कबूतर होते हैं, एक दिन अचानक ही 11 बजे निकल आते हैं और आके तो फिर वो वापस, बंदा सोच रहा होता है कि वापस जाएंगे, लेकिन वो बैठ जाते हैं। वो इसी वजह से जो बंद दुम के कबूतर होंगे, बिल्कुल अमूमन ऐसा होता है, 100% नहीं कह रहा, लेकिन ऊपर से निकल के आएंगे, अगर उस वक्त हवा चल गई है ज़्यादा या प्रेशर ज़्यादा है, तो वो कबूतर दोबारा, चूँकि थकावट में होता है, तो वो हल्ला करने की कोशिश करता है दोबारा ऊपर जाने की, लेकिन वो एयर प्रेशर उसको नीचे रहने देता है। थोड़ी लंबी दुम का कबूतर होगा तो वो ग्लाइड करता है, मैदान में भी खेलता रहेगा आके, वो यहाँ भी खेलता रहेगा। हवा थोड़ी हल्की होगी तो पतली दुम वाला भी वापस चला जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो कई दफ़ा बैठ भी जाता है। जी। मकसद कहने का ये है कि ना तो मैं ये कह रहा हूँ कि लंबी दुम वाला कबूतर अच्छा होता है और पतली दुम वाला नहीं होता, ना मैं ये कह रहा हूँ कि पतली दुम वाला कबूतर अच्छा होता है और लंबी दुम वाला नहीं होता। जी सर, अजान की वजह से ब्रेक हुई थी, तो अच्छा चले कंटिन्यू। मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो हवा को चीर के जो बात हो रही थी कि कबूतर ऊपर से निकल आता है, थक जाएगा, नीचे रह जाएगा जी, इस पे भी अगली एक वीडियो में बात करेंगे। वो बेसिकली जो नीचे से आके हल्ला भी करता है ना कबूतर जी, मैं ये भी लोगों को क्लियर कर दूं, वो दुम की वजह से नहीं करता। वो मतलब अक्सर लोगों को ये ख्याल होगा कि शायद यार वो भारी दुम है तो इसलिए नीचे आके चला जाएगा, नीचे रहेगा, हवा चलेगी, वो ग्लाइड करता रहेगा नीचे जी, ऊपर नहीं जाएगा। हवा को चीर के जिस कबूतर ने ऊपर जाना है ना, वो परों पे एक सेशन करेंगे, जैसे मैंने अभी बात की थी आखिरी 4 पर। वो जो आखिरी 4 पर है ना, हवा को काट के एयर प्रेशर को तोड़ के जो ऊपर एलिवेट करता है ना कबूतर, ऊपर निकलता है जी, वो आखिरी 4 परों का गेम है, ठीक है ना। चलें तो 20 के 20 पर इंपॉर्टेंट है जी। मैं दुम पे सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल आपको और दे दूं। अब अबील भी आपने देखी होगी, बहुत से मेरे दोस्तों ने देखी होगी जी, उसकी भी दुम बीच में से छोटे पर होते हैं, साइडों में लंबे पर होते हैं, बिल्कुल सेंटर में सिर्फ 2 तिनकों की तरह से लंबे से बारीक, जैसे मोर के परों में बारीक होते, वो 2 पर होते हैं। कितनी बुलंदी में जाती है वो, अगेन वो हवा को काट के क्यों उस तरह जाती है, उसका बिल्कुल ऐसे चील काट की तरह तेज पर होता है जी। तो ऊपर जाना, बुलंदी में घुसना कबूतर के स्ट्रक्चर या बर्ड के स्ट्रक्चर प्लस उसके पर की वजह से, ठीक है सर, ठीक है। उसमें दुम का रोल नहीं, दुम का रोल है उसको ऊपर मेंटेन रखने में, मुड़ने में, नीचे और ऊपर जाने में और लैंडिंग करने में। चले इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर भी बात करेंगे, वो कौन से पर होते हैं जो कबूतर एकदम से उठ के हाइट में जाते हैं, या कौन से जो रुक के जाते हैं, और कौन से कबूतर हैं जो बंद हो गया, पता नहीं सेफ हुई उसी के लिए। दोबारा सेशन कर लेंगे, बंद क्यों होगी, बैटरी लो होगी।